हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म के बारे में। आर्म में हमें एक तो इंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ना है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या पढ़ेंगे, हम मसल्स पढ़ेंगे। देखो, हम बेसिकली 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको। पहले हम सारी मसल्स देख लेंगे, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों कंपार्टमेंट की। फिर हम आर्टरीज देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग नर्व्स देख लेंगे। ठीक है, चलो। अगर हम मसल्स की बात करें तो इंटीरियरली 3 मसल हैं, बाइसेप ब्रेका है, ब्रेकियालिस, कोराकोब्रेकियालिस। पोस्टीरियरली एक ही मसल है, ट्राइसेप ब्रेका है। अब जो बाइसेप ब्रेकाए होती है हमारी, वो बाइसेप का मतलब होता है बेटा 2 हेड्स। ठीक है, तो बाइसेप के 2 हेड्स हैं, एक शॉर्ट हेड है, एक लॉन्ग हेड है। शॉर्ट हेड आता है हमारा कोराकोइड प्रोसेस से, स्कैपुला की कोराकोइड प्रोसेस से आता है, और लॉन्ग हेड हमारा आता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। ठीक है, अगर वाइवा में आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे? देखो, जो शॉर्ट हेड है वो कैसे प्रेजेंट है? मीडियली। शॉर्ट हेड आ रहा है मीडियली, ठीक, और लॉन्ग हेड लेटरली है। तो शॉर्ट हेड हमारा कोराकोइड प्रोसेस से आता है और लॉन्ग हेड हमारा सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से आता है। अब याद करना इजी होगा शायद से, बोन्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्कैपुला, ह्यूमरस दोनों ही। इंसर्शन कहाँ होता है इसका? रेडियल टिब्रोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट पे। रेडियस भी पढ़ी है, जो रेडियस होती है उसके मीडियली यहाँ पर टिब्रोसिटी होती है, रेडियल टिब्रोसिटी, यहाँ पर बाइसेप का इंसर्शन होता है। और जो बाइसेप का टेंडन होता है ना, इसी के एक्सटेंशन से ये बनता है, बाइसेपिटल अपोनेरोसिस बनता है एक। तो इसका इंसर्शन 2 जगह होता है। बाइसेपिटल अपोनेरोसिस से हमारा मतलब क्या हुआ? ये जो टेंडन आया, इंसर्ट हुआ, फिर उसके कुछ फाइबर फैल जाते हैं। क्यों फैलते हैं? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व को। ठीक है, यहीं से हमारी 2 चीज़ें और जाती हैं, ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व, उन्हें प्रोटेक्ट करता है कौन? बाइसेपिटल अपोनेरोसिस। तो बाइसेपिटल अपोनेरोसिस क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप, और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व। ठीक है, अब जो है नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में कुछ याद है? कहाँ से आ रही थी ये? ब्रेकियल प्लेक्सस की लेटरल कॉर्ड से। बाइसेप काम क्या करती है? ये हमने अर्ब्स पैरालिसिस पढ़ा था, तब भी बताया था। बाइसेप का काम है एक तो सुपिनेशन कराना, और इसका काम क्या है? फ्लेक्शन कराना। इसीलिए क्या हो रहा था? फ्लेक्शन और सुपिनेशन। इसीलिए अर्ब्स पैल्सी में जब बाइसेप पैरालाइज हो जा रही थी तो हमारा आर्म कैसा रहता था? एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड। क्यों रहता था एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड? क्योंकि बाइसेप का काम है ये, और बाइसेप हमारी पैरालाइज हो गई थी। सिमिलरली कोराकोब्रेकियालिस है। कोराकोब्रेकियालिस क्या करेगी? फ्लेक्शन। देखो, आगे वाली जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी? फ्लेक्शन कराएंगी। मसल क्या करती है बेटा? इंसर्शन को ओरिजिन की तरफ खींचती है। अब ये सारी मसल आगे से जाकर आगे ही लग रही हैं, देख रहे हो? तो ये क्या करेंगी? किस डायरेक्शन में मूव करेंगी? इस डायरेक्शन में। जब भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट कराएंगी तो ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये बीच से मुड़ जाएगा। तो आगे वाली मसल्स का काम क्या रहेगा? फ्लेक्शन कराना। कोराकोब्रेकियालिस शॉर्ट हेड के साथ में टिप से आती है कोराकोइड प्रोसेस की, और इंसर्ट कहाँ होती है? ह्यूमरस पे। ह्यूमरस के मिडिल ऑफ द मीडियल बॉर्डर, जो ह्यूमरस का मीडियल बॉर्डर है उसके मिडिल पे आके इंसर्ट होती है। कौन सी? कोराकोब्रेकियालिस। ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है ना, ये क्या करती है? पियर्स करती है कोराकोब्रेकियालिस को। अगर आपको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पहचाननी है तो आपको कोराकोब्रेकियालिस को पहचानना है, और कोराकोब्रेकियालिस को जो भी नर्व पियर्स कर रही है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। फिर हम बात करें ब्रेकियालिस की। ह्यूमरस अगर आपने पढ़ ली है तो एंटीरियर सरफेस से आती है, ह्यूमरस के लोअर हाफ से, और इंसर्ट कहाँ पे होगी? कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना की एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। ठीक है, डुअल नर्व सप्लाई, एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है और एक है रेडियल नर्व, ब्रेकियालिस। ठीक है, एक है रेडियल नर्व।
पीछे वाली मसल है ट्राइसेप। ट्राइसेप का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 हेड्स। 3 हेड्स हैं। कौन कौन से? लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। लेटरल हेड कहाँ से आ रहा है? देखिए, ओब्लिक रेजॉन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस। हमारी जो ह्यूमरस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, देखो ह्यूमरस में क्या होता है, एक तो रेडियल ग्रूव होता है, ये देखो जहाँ पे ये नर्व और आर्टरी है। कौन कौन सी नर्व होगी? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और रेडियल नर्व। ये है कहाँ पर? रेडियल ग्रूव पे। अगर आपने ह्यूमरस पढ़ ली है तो आपको पता होगा इसी रेडियल ग्रूव के ऊपर एक ओब्लिक रेज है जहाँ से क्या आता है? लेटरल हेड आता है। लॉन्ग हेड कहाँ से आता है? इंफ्राग्रेनोइड ट्यूबरकल से। और मीडियल हेड कहाँ से आता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस, जो इसके नीचे होती है वहाँ से। ठीक है, ह्यूमरस पढ़िए। इंसर्शन कहाँ होता है इनका? ओलिक्रेनॉन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस पे, अल्ना पे होगा इंसर्शन। ठीक है, पीछे की तरफ हमारी जो मसल है वो, अब पीछे की मसल का काम क्या होगा अपने आप सोचो। अब ये पीछे से इधर मूव कर रही है मसल, पीछे वाली मसल ऊपर की तरफ जाना चाह रही है, तो एल्बो जॉइंट का क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। तो ये काम क्या करेगी? एक्सटेंशन कराएगी एल्बो जॉइंट का। इसकी नर्व सप्लाई क्या है? रेडियल नर्व। यहाँ से देखो रेडियल नर्व जा रही है, ये इसको सप्लाई कर देगी साथ में। लॉन्ग हेड हमारी, अब रेडियल नर्व का हम पढ़ेंगे अभी कि रेडियल नर्व ना अलग अलग लेवल से सप्लाई देती है। अब रेडियल नर्व आ कहाँ से रही है? रेडियल नर्व आती है पोस्टीरियर कॉर्ड से, ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो जो रेडियल नर्व एक्जिला से होती हुई आ रही है, ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ था? एक्जिला में। तो जो एक्जिला में जब ये थी, मान लो यहाँ पे जब ये एक्जिला में थी तो इसने लॉन्ग हेड को यहीं पे सप्लाई दे दी थी। फिर ये एक्जिला से कहाँ पे आई? रेडियल ग्रूव में आई। जब ये रेडियल ग्रूव में आई तो फिर इसने सप्लाई दी किसको? लेटरल हेड को और मीडियल हेड को। समझ रहे हो? इसने एक हेड को तो सप्लाई एक्जिला में ही दे दी, फिर इसने सप्लाई दी इधर। ठीक, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि लॉन्ग हेड हमारा जो है वो सप्लाई होता है रेडियल नर्व इन एक्जिला से, और लेटरल हेड और मीडियल हेड सप्लाई होता है रेडियल नर्व इन मीडियल ग्रूव से। अगला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट इस पर ज़रूर आएगा बेटा। देखो जब तुम्हारा अभी एग्ज़ाम होगा, अगर मैं KGMC की बात करती हूँ तो फर्स्ट टर्मिनल में अपर लिम्ब और थोरैक्स आता है, और कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं कि ज़रूर ही आएंगी, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, क्यूबॉइटल फोसा, ये सारी चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो क्यूबॉइटल फोसा इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती जाती हूँ कि आप इतना पढ़ लो ना तो पास हो जाओ, इसीलिए जिस पे स्टार लगा है, 2 स्टार और लगा रही हूँ मैं, कि क्यूबॉइटल फोसा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्यूबॉइटल फोसा की देखो बाउंड्रीज कैसे होते हैं, एक मीडियल बाउंड्री होगी, एक लेटरल बाउंड्री होगी। अब जो लेटरल साइड पर मसल है वो कौन सी है? ब्रेकियोरेडियालिस। तो ब्रेकियोरेडियालिस का जो मीडियल बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला बॉर्डर, ये क्यूबॉइटल फोसा की कौन सी बाउंड्री बना रहा है? लेटरल बाउंड्री, है ना। और प्रोनेटर टेरेस का जो लेटरल वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, ये क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है इसकी मीडियल बाउंड्री। ठीक, अब इस ये जो ट्रायंगल है इसका ये एपेक्स है। एपेक्स कहाँ बना? जहाँ पे दोनों मसल ने ओवरलैप करा। और बेस कहाँ से बनता है? हमारे जो 2 एपिकॉन्डाइल है ना इसके, ह्यूमरस के, उन दोनों एपिकॉन्डाइल को हम क्या करते हैं, दोनों ही एपिकॉन्डाइल्स को हम लोग जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या जो है इसका बेस बन जाता है। ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसी को हम कहते हैं क्यूबॉइटल फोसा। अब इसके कंटेंट कैसे याद करते हैं? MBBS, बहुत इजी है। MBBS कैसे याद करते हैं? और मीडियल टू लेटरल याद करते हैं। सबसे इधर मीडियन नर्व है, फिर ब्रेकियल आर्टरी है, फिर टेंडन है बाइसेप का, और फिर है रेडियल नर्व। ये 4 इसके वो हैं। ये आपको वाइवा में भी पूछे जाएंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे कि मसल तो ये आइडेंटिफाई करो। क्लियर दिख जाता है आपको, बस याद होना चाहिए थोड़ा। और ये देखना होता है कि मीडियल कहाँ है, लेटरल कहाँ है। अब इसके अलावा हम फ्लोर और रूफ की बात कर लेते हैं। देखो ये हमारा पता है हमें, ये 2 मसल हैं जिनने साइड की दीवारें बना दी।
ऐसा समझो एक कमरा है, अगर साइड की दीवारें हैं तो एक हमारी ऊपर छत भी है और एक हमारी नीचे फ्लोर भी है। अब फ्लोर क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके पीछे जो मसल्स होती हैं वो फ्लोर बनाएंगे। कौन कौन सी मसल होती है, एक तो देखो ब्रेकियालिस आती है यहाँ पर, याद है, यहाँ पे ओलेक्रानॉन प्रोसेस के एंटीरियरली यहाँ पे जो है क्या आती है, ब्रेकियालिस। और साथ में एक और मसल अभी फोराम में पढ़ेंगे, सुपिनेटर होती है। तो ये दोनों मसल क्या करती हैं, हमारी क्यूबॉइटल फोसा का फ्लोर बना रही हैं। क्यूबॉइटल फोसा का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्यूबॉइटल फोसा का फ्लोर बना रहे हैं। और रूफ कैसे बन रहा है बेटा इसका, रूफ बनता है बाइसेपेटल अपोनेरोसिस से। अभी मैंने इसकी बात करी थी, ये क्या है, बाइसेप के टेंडन की एक्सटेंशन है। और क्या क्या होता है, बाइसेपेटल अपोनेरोसिस के ऊपर होती है मीडियन क्यूबॉइटल वेन और मीडियल और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। देखो क्या होती है, एक होती है हमारे पास में सिफेलिक वेन जो लेटरली जाती है। सिफेलिक वेन आपने कैडेवर पे देखी है, ऊपर से आती है, लेटरली जाती है। इधर हमारे पास में होती है बेसिलिक वेन। इन दोनों वेन को आपस में जोड़ती है मीडियन क्यूबॉइटल वेन। मीडियन क्यूबॉइटल वेन का सिग्निफिकेंस पता है क्या है, कि मीडियन क्यूबॉइटल वेन को हम हमेशा यूज़ करते हैं वेने पंचर के लिए। वेने पंचर मतलब हमें अगर इसमें से ब्लड निकालना है, मतलब छेद अगर करना है, ब्लड निकालना है, दवाई इंजेक्ट करनी है, हम इसमें कर सकते हैं। इसी में क्यों, क्योंकि एक तो ये कैसी होती है बेटा, सुपरफिशियल होती है, ऊपर से ही दिखाई देती है आपको। अगर कभी भी ब्लड सैंपल निकाला गया है तो यहीं से निकाला जाता है। और क्या होती है, इसके नीचे हमारा बाइसेपेटल अपोनेरोसिस होता है, जो कि क्या करता है, नीचे हमारे क्या है, मैंने बताया था अभी, प्रोटेक्ट कर लेता है। किसको प्रोटेक्ट कर लेता है, मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है, इसीलिए मीडियन क्यूबॉइटल वेन। अब इसके रूफ में क्या क्या है, ये बाइसेप का टेंडन है ना, यही टेंडन एक्सटेंड करके इसकी छत बना देगा, रूफ ऊपर से कवर कर लेगा इसको। इसके रूफ में है क्या क्या, बाइसेपेटल अपोनेरोसिस, मीडियन क्यूबॉइटल वेन, और यहीं पर मीडियल लेटरल क्यूटेनियस नर्व जाती है फोरआर्म की, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। बाइसेपेटल अपोनेरोसिस और मीडियन क्यूबॉइटल वेन याद होना ही होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसकी आर्टरीज़ की, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी हमें पता है कि कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी का, पता है ये बात, कि एक्सिलरी आर्टरी आती है टेरेस मेजर तक, टेरेस मेजर के बाद वही ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी जो है हमारी रेडियस पे जाके डिवाइड कर जाती है रेडियल और अल्नर आर्टरी में। तो एक्सिलरी आर्टरी ही आई, ब्रेकियल आर्टरी बनी, और ये आगे जाके डिवाइड कर गई रेडियल अल्नर आर्टरी में। इससे पहले ये ब्रांचेस देती है 6, कौन कौन सी, मस्कुलर ब्रांचेस, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। अब प्रोफंडा ब्रेकाई, मस्कुलर ब्रांचेस का मतलब हो गया जो मसल को सप्लाई करेगी। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी हमें पता है क्या, ट्रायंगुलर जो स्पेस होता है वहाँ से जाती है और क्या करती है, स्पाइरल ग्रूव में चली जाती है ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। अभी हमने पढ़ा था ना, ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस पर कौन कौन सी चीज़ें थीं, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और रेडियल नर्व। कहाँ से आती हैं ये, हमने पढ़ा है ना, इंटरमस्कुलर स्पेस से, ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस जो होता है लोअर ट्रायंगुलर, वहाँ से आती हैं और उसके बाद में स्पाइरल ग्रूव में रन करती हैं। तो ब्रेकियल आर्टरी का ये हो गई हमारी प्रोफंडा ब्रेकाई की बात। एक हमारी ह्यूमरस के लिए न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है, बोन को भी ज़रूरत होती है ना न्यूट्रिशन की, तो हमारी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है, बोन को भी ब्लड चाहिए, तो हमारी जो ह्यूमरस की न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो जाएगी। और अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, फिर रेडियल और अल्नर आर्टरी में ये डिवाइड करी गई, ठीक है। जो इंफीरियर और सुपीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों अभी एनास्टेमोसिस बनाएंगे, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ये कि जो ह्यूमरस है उसके जस्ट आगे चल रही है ब्रेकियल आर्टरी। अगर सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, कॉन्डाइल के ऊपर अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो कई बार ब्रेकियल आर्टरी का रप्चर हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होता है कि बोन को ब्लड नहीं मिलेगा। अगर बोन को ब्लड नहीं मिलेगा तो वोकमेंस इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं उस चीज़ को, क्या बोलते हैं, वोकमेंस इश्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। अब प्रोफंडा ब्रेकाई की अभी हमने बात करी कि वो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है,
ये जो ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है ये साथ में रेडियल नर्व के रेडियल ग्रूव से जाती है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। प्रोफंडा ब्रेकाई किस नर्व के साथ चलती है? रेडियल नर्व के साथ। और ये दोनों जो है क्या करती हैं? इंटरमस्कुलर ट्रायंगुलर स्पेस से बाहर निकलती हैं और स्पाइरल ग्रूव या रेडियल ग्रूव जो कि ह्यूमरस के पोस्टीरियर है उसमें रन करती हैं। प्रोफंडा ब्रेकाई की भी 4 ब्रांचेस हैं। एक डेल्टॉइड ब्रांच है जो ऊपर जाएगी डेल्टॉइड की तरफ, एक ये भी देती है न्यूट्रिएंट ब्रांच ह्यूमरस के लिए, और हमारी मस्कुलर ब्रांचेस हैं। ठीक है, मस्कुलर ब्रांचेस हैं और साथ में इसकी भी 2 इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं, एंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग, दैट इज़ रेडियल कोलैटरल और मिडिल कोलैटरल भी बोलते हैं इनको, जो कि एनास्टेमोसिस बनाएंगी अभी। ठीक है, अब इतनी सी बात यहाँ पे समझो कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है वहाँ पे बन रहा है एनास्टेमोसिस। क्यों हो रहा है ऐसा? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है एनास्टेमोसिस की? पहले भी बात कर ली है हमने इस बारे में कि अगर यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी में ब्लॉक आ गया, सोचो यहाँ ब्लॉक आ गया तो हमें आगे खून जाएगा ही नहीं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनास्टेमोसिस हो जिससे साइड वाले रास्तों से खून आगे जा सके। अब 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है, एनास्टेमोसिस। एक तो बेटा मीडियल एपिकोंडाइल पे बनता है, मीडियल एपिकोंडाइल के आगे पीछे दोनों तरफ, ऐसी लेटरल एपिकोंडाइल के आगे पीछे दोनों तरफ। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इधर देखते हैं, मीडियल, एम फॉर मीडियल। क्या हो रहा है? हमने अभी पढ़ी, क्या पढ़ा कि हमारी इंफीरियर अल्नर कोलैटरल और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, हमने देखो मैं बताती हूँ, ब्रेकियल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी हमने? प्रोफंडा ब्रेकाई पढ़ी, मस्कुलर ब्रांचेस पढ़ी, रेडियल अल्नर जिसमें वो आगे डिवाइड हो रही है, और साथ में पढ़ी सुपीरियर अल्नर कोलैटरल और इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या करा? हमने प्रोफंडा ब्रेकाई की ब्रांचेस पढ़ी। प्रोफंडा ब्रेकाई की ब्रांचेस कौन कौन सी पढ़ी हमने? डेल्टॉइड ब्रांच पढ़ी, मस्कुलर ब्रांच पढ़ी, है ना, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। और हमने क्या पढ़ा था कि एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच का ही दूसरा नाम होता है बेटा रेडियल कोलैटरल आर्टरी, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? मिडिल कोलैटरल आर्टरी। ठीक है, ये तो ऊपर से आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या कर रही हैं? आर्टरी तो ऊपर से आ रही हैं। देखो ये गई, एक ये गई, और एक ये गई, और एक ये गई। अब नीचे से कौन कौन सी आ रही हैं? नीचे से आ रही हैं बेटा रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में से। अल्नर आर्टरी से हमारी एक तो ये जाएगी, देखो ये वाली, ठीक है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और एक ये गई देखो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। याद रखो कि ऊपर वाली आर्टरी कैसी है बेटा? कोलैटरल, और नीचे वाली रिकरेंट। याद रखने का तरीका है, ऊपर वाली कोलैटरल और नीचे वाली रिकरेंट। हमेशा जो है ये चीज़ फॉलो होगी। देखो ऊपर से आ रही है सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, कौन सी? सुपीरियर अल्नर कोलैटरल, और ये इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल। नीचे से अल्नर आर्टरी से कौन सी निकली? ये वाली पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। अब बेटा देखो एंटीरियर पोस्टीरियर तो याद रहेगा कि मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियरली जा रही है ये वाली एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और पोस्टीरियरली जा रही है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। तो अब इसको कैसे याद रखना है? आई एम प्रिटी स्मार्ट। मतलब क्या मतलब हुआ कि हमारी जो इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी आई वो किससे जुड़ रही है? एंटीरियर अल्नर रिकरेंट से। इसीलिए आई एम साथ में बोलते जाओ तो याद होगा। इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल हमारी एनास्टेमोसिस कर रही है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट से। ऐसे ही प्रेटी स्मार्ट सुपीरियर अल्नर कोलैटरल एनास्टेमोसिस कर रही है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट से। ठीक है, इसी मैंने 1 2 3 4 इसीलिए करा है। इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल एनास्टेमोसिस विद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और साथ में जो है
सुपीरियर अल्नर कोलैटरल एनास्टोमोसिस विद पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। इसी तरीके से यहाँ पर देखो बेटा कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है एक हमारे पे एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है। ये कहाँ से आ रही है? प्रोफंडा ब्रेकाई से आ रही है। अब हमारी रेडियल आर्टरी से आ रही है एक ब्रांच, कौन सी? रेडियल रिकरेंट आर्टरी। कहाँ से आ रही है? रेडियल आर्टरी से, ये रही रेडियल रिकरेंट आर्टरी। अब इसको मैंने कैसे याद किया है? रामायण, वैसे राम कर लो, राम इज़ प्योर, ठीक है, RA कि जो रेडियल रिकरेंट आर्टरी है हमारी वो एनास्टेमोस कर रही है किसके साथ में? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के साथ। किसके साथ? एंटीरियर डिसेंडिंग। और यहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है, कौन सी? कि ऊपर वाली कोलैटरल, नीचे वाली रिकरेंट। देखो क्योंकि एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच का ही एक और नाम है, हमें पता है, रेडियल कोलैटरल आर्टरी, ठीक है। और तुमने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो मीडियल साइड है वो अल्ना कौन सी साइड होती है? मीडियल साइड। यहाँ पे सारी की सारी अल्नर हैं, सुपीरियर अल्नर, इन्फीरियर अल्नर, पोस्टीरियर अल्नर, एंटीरियर अल्नर, ठीक है। सिमिलरली जो है अब रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो कि रेडियस की साइड पर है, लेटरल साइड, ये कर रही है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच से। और यहाँ भी हमें पता है कि एंटीरियर लिखा है तो ये एंटीरियरली आएगा। तो लेटरल एपिकोंडाइल के एंटीरियरली किस किस के बीच में एनास्टेमोसिस है? R और A के बीच में, रेडियल रिकरेंट और एंटीरियर डिसेंडिंग। और पोस्टीरियरली किसके बीच में? IP, ठीक है। IP का मतलब हो गया हमारा एक तो ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग और इंटरोसियस रिकरेंट। अब ये थोड़ा ध्यान देने की बात है क्या कि अल्नर आर्टरी से हमारी एक और आर्टरी निकलती है जिसे कहते हैं कॉमन इंटरोसियस। यही कॉमन इंटरोसियस हमारी डिवाइड कर जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर इंटरोसियस में। और ये पोस्टीरियर इंटरोसियस हमारी एक ब्रांच दे रहा है जिसका नाम है बेटा इंटरोसियस रिकरेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे? यहाँ लिख देते हैं। अल्नर आर्टरी होती है एक, अल्नर आर्टरी हमारी देती है कॉमन इंटरोसियस आर्टरी। देखो वाइवा के लिए थोड़ा ये होता है कि वो ब्रांचेस पूछ लेते हैं कि कहाँ से आ रही हैं। और यही कॉमन इंटरोसियस आर्टरी फिर हमारी डिवाइड करेगी पोस्टीरियर इंटरोसियस और एंटीरियर इंटरोसियस में, ठीक। यही पोस्टीरियर इंटरोसियस आर्टरी हमारी देती है फिर इंटरोसियस रिकरेंट आर्टरी। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा कि एक मीडियल एपिकोंडाइल है, एक एनास्टेमोसिस उसके आगे बन रहा है, एक पीछे बन रहा है। जो आगे बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है? इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल और एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के बीच में। जो पीछे बन रहा है वो बन रहा है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट और सुपीरियर अल्नर कोलैटरल के बीच में। सिमिलरली लेटरल एपिकोंडाइल है, उसके एक आगे बन रहा है एनास्टेमोसिस, एक पीछे बन रहा है। जो आगे बन रहा है वो हमारा किस किस के बीच में बन रहा है? एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और रेडियल रिकरेंट आर्टरी। जो पीछे बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और इंटरोसियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नर्व्स पर। हमें जो है टोटल 4 पढ़नी है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व हमें पता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिकैप लेंगे। लेटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस की लेटरल कॉर्ड से आता है, कोराको ब्रेकियालिस को पियर्स करता है, बाइसेप को, कोराको ब्रेकियालिस को सप्लाई करता है। 3 टाइप की ब्रांच है हमारे पास में। मस्कुलर ब्रांच जो मसल को जा रही हैं, इन 3 मसल को जाएंगी। क्यूटेनियस ब्रांच, अब ये बनाता है हमारा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म कौन सी है। हमने एक और पढ़ी थी, याद है? अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, आर्म एक्चुअली। अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कौन सी थी? कमेंट करके बताना, ठीक है। और एक आर्टिकुलर ब्रांच जो कि किसी जॉइंट को जाएगी, एल्बो जॉइंट को जा रही है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में इतना ही है। फिर हम बात करें मीडियन नर्व की, तो हमें पता है कि मीडियन नर्व की तो 2 रूट होती हैं, एक मीडियल रूट होती है, एक लेटरल रूट होती है। मीडियल रूट आती है मीडियल कॉर्ड से, लेटरल रूट आती है लेटरल कॉर्ड से। अब ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। क्या इम्पोर्टेंट है इसका? कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि मीडियन नर्व का क्या रिलेशन है ब्रेकियल आर्टरी से। समझ रहे हो कि मान लो हमारी ये है
ठीक। सपोज मीडियन नर्व क्या करती है कि ब्रेकियल आर्टरी को ना क्रॉस करती है। जैसे ये तुम्हारी ब्रेकियल आर्टरी है, तो मीडियन नर्व पहले तो इसके मीडियली आएगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, पहले इसके लेटरल चल रही होगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, फिर इसके मीडियल चलने लगेगी। ठीक है, ये हमारा काम है। किसका काम है? ये मीडियन नर्व का काम है। ठीक, तो मीडियन नर्व क्या होती है? अपर पार्ट में, आर्म के अपर पार्ट में तो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल होती है, मिडिल पार्ट में वो ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर जाती है, और फिर लोअर पार्ट में मीडियल चली जाती है ब्रेकियल आर्टरी का। ये मस्कुलर ब्रांच देती है प्रोनेटा टेरेस को, जो कि फोरआर्म में पड़ेंगे। एक वेसोमोटर ब्रांच दे रही है। वेसो का मतलब क्या है बेटा? ब्लड वेसल को। ब्रेकियल आर्टरी को भी सप्लाई कर रही है। आर्टरीज में भी तो जो है नर्व सप्लाई होती है। पता है आपको? आर्टरी हमारी जो होती हैं वो करती हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, सुना है ये नाम? चलो आगे पढ़ोगे। क्या आर्टरी भी जो है मूवमेंट करती है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो एकदम पतली हो जाती है, रिलैक्स करती हैं तो डायलेट कर जाती है। तो आर्टरी को भी नर्व सप्लाई जाती है। ब्रेकियल आर्टरी को दे रही है वेसोमोटर ब्रांच मीडियन नर्व, और ये भी एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही है। हो गया। अल्नर नर्व पहचानने के लिए आपसे पूछी जा सकती है। हमेशा सबसे शॉर्ट तरीका होता है कि ह्यूमरस देख लो। ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे से जाती है। आर्म में कोई ब्रांच नहीं देगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? फनी बोन कहते हैं। क्यों कहते हैं फनी बोन? कभी देखा होगा अगर तुम्हारी कोनी कहीं पर टच हो जाती है ना, कहीं ठुक जाती है, तो एकदम झंझनाहट होती है हाथ में। वो झंझनाहट किसकी वजह से है? अल्नर नर्व की वजह से, क्योंकि एकदम अल्नर नर्व पे लगती है तो वो झंझनाहट होती है। ठीक है। अब अल्नर नर्व क्या करती है? पहले तो एंटीरियरली चल रही होती है, इसे जाना होता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। उसके लिए ये पियर्स करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को, और आगे से पीछे जाती है। अभी एक बार दोबारा बताएंगे ये। रेडियल नर्व हमारी कहाँ से आती है? पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रेकियल प्लेक्सस की। ये कहाँ से जाती है? रेडियल ग्रूव से जाती है ह्यूमरस के। किसके साथ में? प्रोफंडा ब्रेकाई के साथ में। याद रखो, ये मैंने 10 बार बोल दिया। और ये अब ये हमारी पीछे चल रही होती है, इसे आना होता है आगे। रेडियल ग्रूव कहाँ पे है बेटा? पीछे है। ये पीछे चल रही है, इसे आगे आना है। ये पियर्स करती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। अब ये आगे आती है और डिवाइड हो जाती है काय में? सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में। जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो कहाँ जाती है? क्यूबाइटल फोसा में। अभी हमने पढ़ा क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और जो डीप वाली होती है वो हमारी डिसअपेयर कर जाती है काय में? सुपिनेटर में। अब ब्रांचेस हमने पढ़ी कि रेडियल नर्व अलग अलग लेवल पे ब्रांच देती है, लेकिन थोड़ा सा इनकम्प्लीट पढ़ा है हमने। ये तो हमने पढ़ लिया कि एक्जिला से सप्लाई हो गई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप में, और स्पाइरल ग्रूव से सप्लाई हो गई लेटरल और मीडियल नर्व, लेटरल और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को। एक्जिला से ही हमारी एक और ये बनती है क्या? पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अभी हमने कौन सी पढ़ी? मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व क्या है बेटा? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है। लेकिन पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कौन सी है? जो रेडियल नर्व की ब्रांच है। और कहाँ से आ रही है? रेडियल नर्व इन एक्जिला। एक्जिला में दे रही है रेडियल नर्व एक और ब्रांच। ऐसे ही स्पाइरल ग्रूव में जो है ये और भी ब्रांचेस देती है। एक तो लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को देगी, नर्व टू एनकोनियस। साथ में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ एक सेकेंड बच्चे, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म होगा, सॉरी। ठीक है, ये होगा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। आर्म और फोर आर्म दोनों की ही पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व हमारी बनाती है रेडियल नर्व। ठीक है। और साथ में क्या बना रही है? लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। यहाँ से स्पाइरल ग्रूव से दे रही है ये दो ब्रांचेस, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। दोबारा से मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व कौन बना रहा था? अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म कौन बनाता था? पता करके देखो। ठीक है। फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट में जब ये आर्म में आ गई, अब ये क्या किया है इसने? पीछे से आगे आई है ना। जब ये आर्म में आई तो इसने किसे किसे सप्लाई करी? ब्रेकियालिस को, ब्रेकियोरेडियालिस को और ईसीआरएल को, एल्बो जॉइंट को, और फिर डिवाइड हो गई डीप और सुपरफिशियल ब्रांच में। क्लियर है इतना? चलो,
ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये मैंने स्पेसिफिकली रखा है। पहली बात तो देखो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है। हमें पता है कि मसल्स के ऊपर क्या लगी होती है, फेशिया, फेशिया लगी होती है। अब यही फेशिया जो है हमारी जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस के जो एपिकॉन्डाइल होते हैं ना, एक साइड से ये फेशिया आकर ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल पे लग गए और एक साइड से ये आकर ह्यूमरस के लेटरल एपिकॉन्डाइल पे लग गए। जब इसने ऐसा करा तो दो सेप्टा बन गए। सेप्टा का मतलब होता है दीवार। आगे और पीछे दोनों की मसल्स के बीच में क्या बन गई, एक ये दीवार बन गई। इस दीवार के आगे वाला एरिया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट बन गया और पीछे वाला एरिया पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बन गया। ठीक, अब हमने 3 नर्व्स पढ़ी। मीडियन नर्व पढ़ी, ये ब्रेकियल आर्टरी। हमने क्या देखा कि जो मीडियन नर्व होती है वो पहले तो कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरली, फिर वो कहाँ चली जाती है, मीडियली। देखो ऐसे, ठीक है। देखो तीनों कैसे सर्कल में घूम रही हैं। और क्या पढ़ा हमने कि जो अल्नर नर्व होती है वो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और क्या करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट से पीछे आना होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आना होता है। हमें भी पता है ये ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसके पीछे से जाएगी, इसे एंटीरियर से पोस्टीरियर आना, ये इधर आ गई, किसको पेयर्स करके, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। और ऐसे ही जो रेडियल नर्व है वो हमारी लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करेगी और पीछे से आगे चली जाएगी। आगे जाकर क्या करेगी, अभी तो ये पीछे है, ये रेडियल ग्रूव में रन कर रही थी, अब ये जाएगी आगे और आगे जाकर क्या करेगी, डिवाइड हो जाएगी काय में, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में, जिसमें से सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ से जाती है, क्यूबाइटल फोसा से जाती है। एक इसका इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है सैटरडे नाइट पैल्सी। अगर कोई शराबी, इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना सैटरडे को वीकेंड होता है तो शराब पीते हैं लोग। अब कोई शराबी आके ऐसे ही सो गया कुर्सी पे ऐसे करके, ठीक है, विद आर्म ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है रेडियल ग्रूव। क्या होता है, रेडियल ग्रूव। अब ये रेडियल ग्रूव जो है दबा रह जाएगा। जब ये दबा रह जाएगा तो इंजरी हो जाएगी रेडियल नर्व को, ठीक है। अब ये जो रेडियल नर्व है ये क्या क्या करती है, रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व क्या क्या करती है, सप्लाई करती है किसको, लेटरल और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को करती है, लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप को करती है। साथ में देखो रेडियल ग्रूव में अगर इंजरी हुई तो जो आर्म में जाकर जिन जगह पे सप्लाई कर रही थी वहाँ भी तो नुकसान है, यहीं से तो आगे जा रही थी, यहीं पे इंजरी हो गई तो आर्म में जो सप्लाई कर रही है वहाँ भी नुकसान है। हम पढ़ेंगे कि फोरआर्म में हमारी एंटीरियर कंपार्टमेंट की काफ़ी सारी मसल्स को रेडियल नर्व ही सप्लाई करती है, जिसमें से 2 हम अभी पढ़ चुके हैं। कौन सी 2 पढ़ चुके हैं, ब्रेकियोरेडियालिस और ECRL, है ना। तो इनमें अगर दिक्कत हो गई तो हमारी इंजरी हो गई। अगर इंजरी हो गई तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन, रिस्ट और फिंगर्स पैरालाइज हो जाएंगी, उनका एक्सटेंशन नहीं होगा। और साथ में क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप, मतलब वो मसल्स जो हमारी रिस्ट को उठा के रख रही थी वो सारी काम करना बंद कर जाएंगी, हाथ एकदम ऐसे गिर जाएगा, रिस्ट ड्रॉप कहते हैं इसको। साथ में लॉस ऑफ सुपिनेशन होगा, क्योंकि क्यों होगा लॉस ऑफ सुपिनेशन, रेडियल नर्व एक और मसल को सप्लाई करती है, किसको, सुपिनेटर को। सुपिनेटर कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो आर्म का सुपिनेशन कराती हैं, सुपिनेटर और बाइसेप ब्रेका है। प्रोनेशन कौन सी कराती हैं, प्रोनेटर टेरेस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जो कि अभी पढ़ेंगे। तो सुपिनेशन नहीं होगा। और क्या होगा बेटा, सेंसरी लॉस होगा। सेंसरी लॉस क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रही थी, क्यूटेनियस नर्व बना रही थी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बना रही थी, लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म बना रही थी। तो अच्छा, अब एक्सटेंशन फिर भी होगा एल्बो का, लेकिन थोड़ा सा वीक होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी इंजरी कहाँ पर हुई है, इंजरी हुई है रेडियल ग्रूव में, लेकिन जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, ट्राइसेप कराती है ना एक्सटेंशन, जो उसका लॉन्ग हेड है वो कैसे सप्लाई हो रहा है, एक्जिला से आ रही है उसकी सप्लाई, इसीलिए एक्सटेंशन तो होगा लेकिन थोड़ा सा वीक होगा। अब रेडियल ग्रूव में थोड़ी सी और अगर हम बात देखें तो देखो, रेडियल नर्व की इंजरी अगर रेडियल ग्रूव में हो रही है तो वो सैटरडे नाइट पैल्सी का तो यही मतलब है, ये वाला,
कि रेडियल नर्व पे प्रेशर पड़ेगा अगर हम जो है ऐसे करके सो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गलत लग गया, ठीक है, जैसे डेल्टॉइड में लगता है ना इंजेक्शन शोल्डर की मसल में, अगर ये गलत लग गया तो भी इंजरी हो सकती है। अगर ह्यूमरस का मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर का मतलब ह्यूमरस बीच से टूट रही है और क्योंकि ह्यूमरस के पीछे से रेडियल नर्व जा रही है तो भी हमारा पैरालिसिस हो सकता है। हमने आर्म फिनिश कर लिया है, अगला आपका जो है फोर आर्म करेंगे। इसको जल्दी से याद कर लो, अगर बोन्स पढ़ लिए हैं तो बहुत आसान है इसको याद करना, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।